एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। जे आज की क्लास में हम लोग ना कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आपको बता दें कि हम इसी पेज में आपको कंप्यूटर के से रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग रेगुलर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं और डियर यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर का हमारे क्लास कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जितनी भी मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम कंप्यूटर के जितने भी कंटेंट है बहुत ही सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज यहाँ पे देने वाले हैं। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डियर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में यूज़र डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। तो डियर पहला ऑप्शन है ह्यूमनवेयर, दूसरा है फ्रॉमवेयर, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा है फ्रीवेयर। तो सबसे पहले हम बता दें डियर कि कंप्यूटर में जो यूज़ कर रहा है ना, कंप्यूटर में जो बैठ के जो वर्क कर रहा है कंप्यूटर में, उसको यूज़र कहते हैं। और इसका और भी क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन हार्डवेयर। तो देखिए हार्डवेयर किसको कहते हैं, तो ये कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, और जिसको आप टच कर सकते हैं यानी छू भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आपका हार्डवेयर में आ गया। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। फ्रेमवेयर जो है ये भी आपका सॉफ्टवेयर ही है का पार्ट है, ठीक है। फ्रीवेयर ये भी नहीं हो सकता है। तो डियर देख लीजिए ह्यूमनवेयर इसका करेक्ट आंसर है, आंसर 1, ठीक है। याद रखिएगा, सॉरी आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का पहला गणन यंत्र है, पहला गणन यंत्र। तो डियर संसार का पहला गणन यंत्र है, पहला तो ऑप्शन है आपका एबेकस, दूसरा ऑप्शन है आपका एनियक, तीसरा ऑप्शन है मार्क 1 और या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी आंसर है ना आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, इससे आपको याद होने में भी ईजी पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका एबेकस। क्या है? एबेकस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा उपकरण है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल सकता है। मतलब डियर जो एक भौतिक छवि को, जैसे कि हम लोग फ़ोटो स्कैन करके डालते हैं ना, स्कैन करके डाला हुआ फ़ोटो, ठीक है ना। जैसे कि जब फॉर्म भरते हैं तो आप फ़ोटो को ऐसे ही थोड़ी डालते हो, उसको स्कैन करके डालते हो ना। तो यही बोल रहा कि जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है छवि परिवर्तक, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए परिवर्तक, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है रिकॉर्डर। तो जल्दी बताइए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका स्कैनर है, ठीक है। स्कैनर जो रहता है वो स्कैन करता है, ठीक है, और स्कैन करके उसको वो सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, उसको हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पूर्ण रूप क्या है डियर, पूर्ण मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। पहला है आपका वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन, वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन, वेक्टर ग्राफिक्स एरे, और चौथा है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है 94 का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा इसको हम लोग VGA का फुल फॉर्म जो है आपको वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं, ठीक है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो डियर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पहला है आपका बाइट, दूसरा है बीट, तीसरा है रिकॉर्ड और चौथा है फाइल। तो जल्दी बताइए। पहले तो फाइल, तो आप फाइल देख के ही पता चल रहा है कि फाइल में बहुत सारा कंटेंट रहता है, ठीक है ना। और रिकॉर्ड भी क्या हो गया डियर, यहाँ पे हम लोग किसी का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आपका डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, ठीक है। तो पहला दो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, अब आता है बाइट और एक होता है बीट, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखिएगा बीट होगा, क्यों, ठीक है। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पैच, दूसरा है बग फिक्स और चौथा है फिक्स और चौथा है अपडेट। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है, सॉरी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन पेज, दूसरा ऑप्शन ए है बग फिक्स, तीसरा है फिक्स और चौथा है आपका अपडेट। तो याद रखिएगा उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेज। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं का वो समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है? पहला नेटवर्क, दूसरा मेमोरी, तीसरा वेब ब्राउज़र या प्रोग्राम। तो डियर कौन सा है? मेमोरी। पहला देख लीजिए, मेमोरी होता क्या है? मेमोरी वो होता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को स्टोर करके रख रहे हैं। नेटवर्क वो होता है, नेटवर्क तो समझ में आ रहा है ना कि नेटवर्क से ही आप किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर। चौथा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है। तो सूचनाओं का वो समूह जो कंप्यूटर को निर्देश कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जो रहता है ना, ये आपका एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को देता है, और कंप्यूटर इसी इंस्ट्रक्शन से वो अपना काम करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? पहला है दशमलव, तीसरा है ऑक्टल, और दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है बाइनरी, या आपका हेक्साडेसिमल। तो डियर जल्दी बताइए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए कौन चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर में डाटा जो है स्टोर होता है आपका बाइनरी में। बाइनरी जो रहता है, ये आपका नंबर सिस्टम जो रहता है कंप्यूटर में वर्क करता है, ठीक है, 0 और 1। तो याद होगा आपको, ये पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? मतलब सबसे तेज जो है सबसे तेज नेटवर्क किस में रहता है? आपका कोएक्सियल केबल में, फाइबर ऑप्टिकल केबल में, या ट्विस्टेड पेयर केबल में, या रेडियो केबल में? तो डियर जल्दी बताइए, बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, सबसे नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम आपका कौन सा है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ठीक है। कौन सा है? फाइबर ऑप्टिकल केबल है। आंसर बी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा है आपका? फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है, ठीक है। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। पहला ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है आपका? फाइनेंशियल सर्विस। तीसरा है स्टोरेज सर्विस, और चौथा है आपका सिक्योरिटी सर्विस। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पूरे सिस्टम को, यानी सूचना के प्रसार को बदल दिया है, ठीक है। जब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि आप देश के एक कोने में हैं और आपको देश के दूसरे कोने में क्या हो रहा है वो पता चल जा रहा है। आप कहीं भी, आप अभी इंडिया में हैं तो आप अमेरिका में बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। उनसे डाटा शेयर कर रहे हैं, उनको कुछ भी मैसेज करना है, मैसेज दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये सब जो है इसका कहने का मतलब ये है। तो ये किसके कारण है? तो पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज बोल रहा है, तो फाइनेंशियल से क्या रिलेटेड है? इससे कोई रिलेटेड नहीं। स्टोरेज सर्विसेज तो कम्युनिकेशन सिस्टम हो रहा है, तो स्टोरेज से भी कोई इसका लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी सर्विसेज और कम्युनिकेशन की बात कर रहा, तो सिक्योरिटी कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पहले देख लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी जिसका फुल फॉर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हो पाया है कि अभी कम्युनिकेशन जो है कहीं भी किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और जो आपका सूचना का जो प्रसार जो है इसको बदल के रख दिया गया है। ये किसके कारण हुआ है? तो सिर्फ आईसीटी के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो डियर सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका यूनिवेट, दूसरा है आपका यूएस नेट, तीसरा है अर्पानेट, और चौथा यूरोनेट। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? अर्पानेट, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो अर्पानेट था, याद रखिएगा। आंसर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो देख लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है जिसको उसको उपयोग करने वाला ही उसको मिलके बनाया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है विकिपीडिया, तीसरा है इंसाइक्लोपीडिया, और चौथा है याहू। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। क्या होगा डियर? विकिपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है? पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर,
एक्सप्लोरर, बिग, माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो जल्दी बताइए, विंडोज़ 10 ये है क्या डियर? तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या बिग है या आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट है या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है? तो ये विंडोज़ 10 जो है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एम एस ऑफिस का है? तो डियर कौन सा एप्लीकेशन एम एस ऑफिस का है? तो जल्दी बताइए, एम एस ऑफिस में क्या होता है? पहला होता है वर्ड, दूसरा है फोटोशॉप, तीसरा है जीमेल, चौथा है क्रोम। तो डियर क्रोम तो पहले ही देख लीजिए, क्रोम क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है जिसमें आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जीमेल क्या है? तो जीमेल आपका मैसेज ट्रांसफ़र, जिसमें आप मैसेज क्या है, एक किसी को भी सेंड कर सकते हैं। फोटोशॉप में क्या होता है? आप एडिट फोटो को एडिट उडिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका बच क्या गया आंसर, ये जो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको भी पता होगा एम एस ऑफिस में क्या होता है। एम एस ऑफिस में आप लोग एम एस वर्ड जिसको हम लोग, वहाँ पे क्या होता है, वर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विश्व लबोलड़ की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है आइसलैंड में स्थित, यूके में स्थित, स्वीडन में स्थित या नॉर्वे में स्थित। तो जल्दी बताइए डियर, आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, ठीक है ना। विस लवोडर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए है, ये आइसलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है डियर? आइसलैंड में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है आपका, वेबसाइट विकीलीक्स की स्थापना जो है डियर, ये 4 अक्टूबर 2006 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आइसलैंड में हुआ था। कौन किया था? तो किसने किया था इसका स्थापना? तो याद रखिएगा, जूलियन असांजे। क्या है? जूलियन, ठीक है, जूलियन असांजे, याद रखिएगा, असांजे, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट विकीलीक्स, जो कि कहाँ स्थित है? आइसलैंड में स्थित है। जिसका स्थापना कब हुआ था? 4 अक्टूबर 2006 में हुआ था। कौन किया था आपका? तो जूलियन असांजे क्या किया था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो जल्दी बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हर कंप्यूटर मतलब हर कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कॉमन। तो डियर याद रखिएगा कि आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितना फंक्शन कुंजियाँ होती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है इसका? आंसर डी है, 12 कुंजियाँ होती है, 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना क्या होगा? यानी रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा मॉनिटर का, क्या होगा? पहला है पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो सकते हैं, या पिक्सल पास पास हो सकते हैं। तो जल्दी बताइए क्या होगा? तो रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा डियर, पिक्सल ना उतना ही पास पास हो जाता है, याद रखिएगा। यानी आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जितना जल्दी अधिक होगा वो उतना ही पास पास होगा। क्या पास पास होगा? तो पिक्सल पास पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ISDN का विस्तारित रूप है। पहला है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? ISDN, देखिए फुल फॉर्म आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो जितनी भी फुल फॉर्म आपको देखी जाए कंप्यूटर में, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेट सर्विसेज डबल नेटवर्क, इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेट सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो जल्दी बताइए डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? अगर किसी विंडो को हम लोग आइकन में सिंक कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? यानी ग्रुप विंडो खोलना, विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मैक्सिमाइज करना, या विंडो को रीस्टोर करना। तो डियर जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर किसी विंडो को आइकन में, अगर किसी विंडो को हम लोग आइकन में सिंक कर दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसको छोटा कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो विंडो क्या हो जा रहा है? मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। विंडो क्या हो जा रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी आप ब्राउज़र में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। अगर वो ब्राउज़र में काम करने के बाद आप किसी और ब्राउज़र में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसको सिंक कीजिएगा, उधर एक ऑप्शन देगा, उसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर रहता है, वो क्या हो जाएगा? एक आइकन के रूप में आपका
हो जाता है और वो जो है वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या होता है, विंडो जो होता है मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और फिर आप दूसरा मतलब दूसरे ब्राउज़र को भी आप सेम टाइम वहाँ पे खोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय अल्ट प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम होता है। डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम हो रहा था ना, उसमें आपका जब पीटी का मतलब पेपर 1 का जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपका कंप्यूटर से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। अब जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर क्या है, इस तरह का तो क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि कोई भी यूज़र जो है उसे बार बार यूज़ यानी काम करते समय यूज़ किया जाता है। तो अल्ट प्लस F4 दबाने पर का क्या परिणाम होता है। पहला देखिए, अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, वर्तमान प्रलेख डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, दूसरे चल रहे रनिंग अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर स्विच हो जाएंगे। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो जल्दी बताइए इसमें क्या हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है कि अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे उस एप्लीकेशन में काम नहीं करना है, तो आप अल्ट प्लस F4 अगर दबा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, याद रखिएगा कि अल्ट प्लस F4 दबाने से क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन में आपको काम नहीं करना है, उस एप्लीकेशन से आप बाहर हो जाइएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।